मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास खुशखबरी लाए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की भूल मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो गजब ही कर दिया। मेरे बच्चे, मैं जितना सोचा भी नहीं था उससे कई ज्यादा तूने अपने अच्छे कर्मों से मेरा दिल जीत लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारा समकक्ष खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं यह चीज भले भांति समझ गया हूं। मैं प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम तुमको देने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की कमी हो तो मेरी एक मंत्र को 108 बार बोलना। तुम्हारे पास चाहे जितना भी धन दौलत की कमी हो, तत्काल वह पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए तुम्हें क्या करना है और कैसे इन मंत्र को बोलना है? मात्र 108 बार बोलना। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे लिए बहुत सारे नए नए खुशखबरी हैं। जो इसे आज मिस कर दिया तो अपने जीवन में बहुत बड़ा मौका खो दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे समय बार बार नहीं आता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा दूसरों का अच्छाई करने का चक्कर में बुरा बन जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे समकक्ष खड़ा हूं। अब तुमको निफिक्र हो कि कोई भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे समक्ष में खड़ा हूं। और मेरे होते हुए मेरे प्रिय भक्त को अगर कोई बाल भी बांका कर दे तो मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमको लाखों का खजाना मिलने वाला है। मेरे प्रिय विजय 5, बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत भी खुशखबरी आने वाला है। अब रोने का दिन गया, अब खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुमको कुछ सावधानियां रखना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पिछले कई वर्षों का दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। इसीलिए मैं तुमको उसे मार्ग पर लेकर चलूंगा जिस पर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुमको मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना है तो अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब राजा की तरह होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे समय आ गया है। अब तुम्हारे बुरे समय खत्म हो चुके हैं। अब अच्छे अवसर आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत ही कठिन परिश्रम की है। उसी परिश्रम का आज तुमको फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की कथा जो भी भक्त सच्चे मन से एक बार पूरा सुन लेगा, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और यह छोटी सी कथा तुम्हारे जीवन को उज्जवल कर सकता है। और उसे मंत्र को भी बताया गया है, जिससे अपने घर में करके चाहे जितना भी धन की कामना हो उतना तुम पूरी कर सकते हो। घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ यह मंत्र बोल देना 108 बार दोस्तों। और यह कथा को पहले सुनने के बाद इस मंत्र को बोलना है, तभी यह मंत्र पूरी तरह से काम करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या शिव जी की पूजा से शुरू होती और रात को उन्हीं की आरती के साथ समाप्त होती। राघव के घर में उसकी पत्नी और छोटे बच्चे थे, जो भी शिव जी में अपार श्रद्धा रखते थे। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक साल उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज के बोझ से दबा राघव परिवार के पालन पोषण के लिए भी संघर्ष करने लगा। गांव वाले उसे समझाते कि भगवान शिव ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन राघव का विश्वास अडिग था। वह कहता, भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। राघव के बच्चे भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ से प्रार्थना करते और कहते, हे भोलेनाथ, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करो। उनकी मासूम प्रार्थनाएं आकाश में गूंज उठती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते गए और राघव की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। एक रात निराश राघव ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, अगर आप मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते तो मेरी भक्ति का क्या मूल्य है? क्या मेरा प्रेम आप तक नहीं पहुंचता? उस रात राघव के घर में कुछ असामान्य घटित हुआ। आधी रात को एक तेज प्रकाश से पूरा घर रोशन हो उठा। राघव ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दया और करुणा की चमक थी। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारी तपस्या और बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। यह सुनकर राघव और उसके बच्चे भाव विभोर हो गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल का एक हल्का स्पर्श किया और चमत्कारिक रूप से राघव के घर में समृद्धि लौट आई।
सूख चुकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और उसके बच्चों ने भोलेनाथ के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल हमेशा मिलता है। याद रखना, भक्ति में कभी संदेह मत करना। इसके बाद भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। लोग राघव की भक्ति की चर्चा करने लगे और उसका घर श्रद्धालुओं से भरने लगा। राघव ने अपनी समृद्धि को कभी अपनी संपत्ति नहीं माना। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसके बच्चे भी बड़े होकर शिव भक्त बने और गांव में सेवा और भक्ति की मिसाल बन गए। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुल करके सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। है ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 888 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थीं मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम्हारी माँ। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। क्या कहते हैं? उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावना आए कि यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे साथ रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे।
किसी भी कार्य को करने से पहले यह जाना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चित्त मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, वहां अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे प्रिय बच्चे। यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहना है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं ये सब कुछ छोड़ दूं। उस दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखा आगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजेल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा छोड़ मेरे प्रिय बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय, और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुमने ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे प्रिय बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी बंद था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे अपने शरीर में। दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए।
पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले। जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। तुम्हें किस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तो तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग बहाना खड्डीडे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे, और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उससे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड में खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 5 पापा लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया, लेकिन तुमने अपनी जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूं। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूं और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी प्रस्तुति में तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है।